हेलो दोस्तों, मैं हूं सैम, आपका बिजनेस एडवाइज़र। आज मैं आपके साथ बहुत इंपॉर्टेंट फाइनेंस के बेसिक पे बात करना चाहता हूं। आपके अगर कोई आउटलेट है, आपका कोई रिटेल का काम है, कोई भी वेयर हाउस या किसी भी तरीके की शॉप है जहां आपको बहुत सारा गुड्स यानी माल रखना पड़ता है, तो आपके दिमाग में एक प्रॉब्लम हमेशा चलती रहती होगी कि मैं कौन सी चीज़ ज़्यादा रखूं, कौन सी चीज़ एवरेज रखूं और कौन सी चीज़ बहुत ही कम रखूं। मैं किस प्रकार की इन्वेंट्री मैनेज करूं ताकि मेरा पैसा फटाफट रोटेट हो और मेरा कम से कम पैसा ब्लॉक हो। तो इसी के तहत आज की इस वीडियो में मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप कैसे डिसाइड करें कि कौन सी टाइप की इन्वेंट्री आप ज़्यादा मेंटेन करें, कौन सी टाइप की इन्वेंट्री आप कम मेंटेन करें। इसके लिए जो मैं आपको फ्रेमवर्क दूंगा उसका नाम है FSN, यानी फास्ट मूविंग, स्लो मूविंग और नॉन मूविंग गुड्स। तो जो आपको अपनी इन्वेंटरी रखनी है वो ऐसे रखनी है कि आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा फास्ट मूविंग हो, थोड़े बहुत एवरेज में मीडियम मूविंग हो और एकदम ही कम आपके पास नॉन मूविंग हो। तो आपका अगला सवाल होगा कि अगर नॉन मूविंग है तो हम रखें ही क्यों। तो दोस्तों, कभी कभी होता ही है कि कोई कस्टमर आपके पास किसी स्पेसिफिक चीज़ के लिए डिमांड करना आ जाता है जो हो सकता है आपके लिए नॉन मूविंग हो, पर वो चीज़ आपके पास अवेलेबल नहीं है, तो वो कस्टमर नाराज होकर चला जाएगा और आपका परमानेंट क्लाइंट लॉस हो जाएगा। अगला सवाल जो आपका होता है वो ये है कि हमारी इतनी सारी इन्वेंट्री में से हम कैसे पता करें कि कौन सी इन्वेंट्री हमें फास्ट में डालनी चाहिए, कौन सी इन्वेंट्री हमें स्लो में डालनी चाहिए और कौन सी इन्वेंट्री हमें नॉन मूविंग में डालनी चाहिए। तो इसका एक सिंपल सा सॉल्यूशन है। हम अपनी बैलेंस शीट में एक सिंपल से छोटे से रेशियो को देखेंगे। अपनी बैलेंस शीट एंड P&L को सामने रखें और एक बहुत मैजिकल रेशियो जो आपको बताने जा रहा हूँ, उस मैजिकल रेशियो का नाम है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो क्या कहता है? सपोज कीजिए आप पूरे साल में 10 यूनिट बेचते हैं, एक यूनिट की कॉस्ट 100 रुपये है, तो टोटल माल पूरे साल में आपने बेचा 1000 रुपये का। अब आप ये देखिए कितना माल आपकी इन्वेंट्री में बचा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल 2000 की कीमत का सामान आपकी इन्वेंट्री में पड़ा हुआ है, तो इसका मतलब है आपका इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो हो गया 1000/2000, यानी 1000 का माल आपने बेचा, 2000 का बाकी है, यानी आपका इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो हो गया 50%। दैट्स मीन आपने पूरे साल में 2 अवेलेबल यूनिट में से एक अवेलेबल यूनिट सेल किया। इसका मतलब है कि आपका इसमें इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो 50% है और आपका इन्वेंट्री टर्न अराउंड टाइम है 6 महीने का, क्योंकि साल में सिर्फ 2 ही यूनिट सेल हुए। तो क्या ये अच्छी बात है या बुरी बात है, ये हम तब जानेंगे जब हम अपने हर एक प्रोडक्ट को अपने इस प्रोसेस से एनालाइज कर लेंगे। तो दोस्तों, जब हम ये रेशियो देखेंगे तो हो सकता है आपके केस में एक और चीज़ हो सकती है कि आपने 1000 रुपये की चीज़ें बेची हों और आपके पास इन्वेंट्री में सिर्फ 200 रुपये की चीज़ें पड़ी हों। तो इसका मतलब ये है कि आपका इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो हो गया 1000/200, विच इज़ इक्वल्स टू 5%। तो आपका इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो बढ़ गया क्योंकि आपकी इन्वेंट्री कम थी। तो अपने सारे प्रोडक्ट को आप इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो को धीरे धीरे करके निकालिए। जैसे ही आप अपने प्रोडक्ट का इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो निकालेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि आपका कौन सा प्रोडक्ट फास्ट मूविंग है, कौन सा प्रोडक्ट स्लो मूविंग है और कौन सा प्रोडक्ट नॉन मूविंग है। तो आप अपने सारे गुड्स का इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो निकालिए और उसको एकदम डिसेंडिंग ऑर्डर में लगा दीजिए। जैसे ही आप उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाएंगे, आपको ये पता चल जाएगा आपके FSN कौन सी कैटेगरी में कौन सा प्रोडक्ट जा रहा है। उसके बाद ये डिसाइड कर सकते हैं कि कितना प्रोपोर्शन आप फास्ट का रखना चाहते हैं, कितना प्रोपोर्शन आप स्लो का रखना चाहते हैं और कितना प्रोपोर्शन आप नॉन मूविंग का रखना चाहते हैं। अगर आपको ये पता चलता है कि आपकी एग्जैक्टिंग इन्वेंट्री में नॉन मूविंग गुड्स बहुत ज़्यादा हैं, तो हम क्या करें? आगे तो हम करेक्ट कर लेंगे, पर अभी हम क्या करें? आप इनके लिए एक स्कीम लगा दीजिए, इनको फास्ट मूविंग गुड्स के साथ फ्री में बेचना चालू कर दीजिए। फास्ट मूविंग गुड्स का प्राइस थोड़ा बहुत इंक्रीज कर दीजिए और नॉन मूविंग पे फ्री का टैग लगा करके फास्ट मूविंग के साथ फटाफट से निकाल दीजिए। तो फटाफट से अपनी FSN एनालाइज कीजिए, जो भी नॉन मूविंग गुड्स हैं उसको फास्ट मूविंग गुड्स के साथ पैचअप कीजिए और फटाफट इन्वेंट्री से अपने हाथ साफ कर लीजिए। जितना इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो आपका ज़्यादा होगा उतना ही आपकी कैपिटल की ब्लॉकिंग कम होगी, आपका माल फटाफट बिक रहा होगा, आपको बेटर यील्ड मिलेगी, आपकी सेल्स ज़्यादा तेज़ होगी और आपके कैश फ्लो बहुत स्ट्रांग होंगे। तो ये बात हमेशा ध्यान रखिए कि आपको इन्वेंट्री कम से कम मेंटेन करनी है और ज़्यादा से ज़्यादा उसकी सेल करनी है। इसी में आपकी जीत होगी।
तो इस जादुई फॉर्मूले को अपनी बैलेंस शीट एंड पीएनएल में इम्प्लीमेंट कीजिए और आराम से आगे की स्ट्रेटजी बनाइए कि आगे आप कैसे माल खरीदेंगे और कौन सा माल ज़्यादा खरीदेंगे, कौन सा माल कम खरीदेंगे और कौन सा माल बहुत ही कम खरीदेंगे। इसी में दोस्तों आपकी जीत होगी, आपके कैश फ्लो बेटर हो जाएंगे। वीडियो आपको पसंद आई है तो अपने चाहने वालों, दोस्तों, रिश्तेदारों, व्यापारियों के साथ में शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हमेशा की तरह वीडियो अंत तक देखने के लिए थैंक यू।